एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हुआजन को देखते हैं जो कि मिस्टर क्वीन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और क्वीन डॉजर उसे भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हुआजन वो सीक्रेट लेजर्स क्वीन डॉजर को दे देती है और मिस्टर क्वींस को अपने रास्ते से हटाने का कहती है। क्वीन डॉजर्स वो लेजर्स पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो उन लेजर्स को पंचन क्लैन के मिनिस्टर्स को दे देती है। दूसरी तरफ ग्वाजन, जिसे लग रहा था कि सीक्रेट लेजर्स किंग जॉन ने चुराए हैं, क्योंकि जिस रात सीक्रेट लेजर्स गायब हुए थे उस रात मिस्टर क्वीन और किंग जॉन मिस्टर क्वीन के पिता के घर ही रुके थे और ब्योंगिन ने उसे कहा था कि उसे लगता है कि किंग खुद को जिस तरह दिखाने की कोशिश करता है वो वैसा नहीं है, पर ग्वाजन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। पर आज उसे भी ऐसा लग रहा था कि किंग कोई पपेट नहीं है और किंग वो लेजर्स जल्द होने वाले फंक्शंस में सभी को दिखा देगा। वो सोचता है कि भले ही किंग के पास हथियार हो पर उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे किंग उस हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सके। किंग ने ये फंक्शंस क्वीन की तबीयत ठीक होने की खुशी में रखा था। इस फंक्शन में बहुत से क्लैंस रहेंगे। किंग को रात के वक्त फिर से वही नाइटमेयर आता है जिसमें ग्रैंड क्वीन डॉजर उन्हें एक पपेट की तरह कंट्रोल कर रही थी और उनकी नींद खुल जाती है। वो इस नाइटमेयर से काफी ज्यादा परेशान थे। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो एक बुक में मिस्टर क्वीन के कहे गए 21st सेंचुरी के सभी वर्ड उनके मीनिंग के साथ लिखने लगते हैं। अब उन्हें अपने नाइटमेयर से दूर रहने का एक काफी अच्छा तरीका मिल चुका था। दूसरी तरफ मिस्टर क्वीन को भी काफी ज्यादा स्वीट ड्रीम आ रहा था जिसमें वह बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस के साथ थे, पर उनका ये स्वीट ड्रीम्स काफी वियर्ड ड्रीम में बदल जाता है जब उन सभी कॉन्क्यूबाइंस की जगह किंग आ जाते हैं। वो अपने इस सपने से काफी ज्यादा परेशान थी। उसे लग रहा था कि उसके अंदर की सो यंग अब बाहर आने लगी है, इसलिए वो जल्द ही 3 कॉन्क्यूबाइंस रखने का फैसला करती है और 3 कॉन्क्यूबाइंस रखती है। अकॉर्डिंग टू हर क्यूट, सेक्सी, इनोसेंट, बट अकॉर्डिंग टू किंग, मिन क्लैन, क्योन क्लैन एंड होंग क्लैन तीनों ही अलग अलग क्लैन से थी। किंग काफी खुश थे क्योंकि ये किम क्लैन की एक और हार थी। ग्वाजन और ग्रैंड क्वीन डॉजर का शक किंग के प्रति और बढ़ता ही रहे। मिस्टर क्वीन अपनी ट्रिक्स से कॉन्क्यूबाइंस को इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ती। रात के वक्त उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो तीनों कॉन्क्यूबाइंस को एक लेटर लिखती है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए वो लेटर किंग के पास पहुंच जाता है, जिसमें किंग 3 लेटर्स में एक ही बात को देखकर क्या तुम सो रहे हो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर फिर वो एक लेटर मिस्टर क्वीन को भेजते हैं। ये देख मिस्टर क्वीन हैरान थी कि उन्होंने 3 लेटर भेजे पर 3 में से एक ही का रिप्लाई आया। फिर भी वो इस बात को ज्यादा माइंड ना करते हुए एक लेटर फिर से भेजती है, ये कहकर कि जिसने उन्हें ये लेटर भेजा था ये लेटर उन्हीं को दे देना, और वो लेटर फिर से किंग के पास ही पहुंचता है। दोनों को ये लेटर्स लिखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो ये लेटर्स किंग को कॉन्क्यूबाइन समझकर लिख रही थी, इसलिए अगले दिन जब किंग उनके सामने आते हैं तो वो उनसे रूड तरीके से ही बात करती है। ये देख किंग काफी ज्यादा हैरान थे कि मिस्टर क्वीन रात को तो कुछ और रहती हैं और दिन में कुछ और बन जाती हैं। होने वाले फंक्शन के खाने की जिम्मेदारी किंग ने शाही बावर्ची को दी थी, जिस कारण शाही बावर्ची काफी खुश थे और बड़ी ही शिद्दत से काम कर रहे थे। अगले दिन सभी फंक्शंस की तैयारियों में थे। हम देखते हैं कि हुआजन फंक्शन में होने वाले हंटिंग गेम में मिस्टर क्वीन को असली तीर से मारने का प्लान बना रही है। दूसरी तरफ खाने के इंग्रेडिएंट्स महल पहुंचाने वाले लोगों को रास्ते में ही मार दिया जाता है उस नकाबपोश द्वारा, जिससे हम समझ पाते हैं कि ग्वाजन किंग को सभी के सामने एम्बैरस करना चाहता है। आज का दिन क्वीन डॉजर के लिए काफी ज्यादा बड़ा होने वाला था, इसलिए बड़ी ही एक्साइटमेंट से वो अपना फॉर्च्यून पढ़ती है, पर शायद तक उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसे देख वो किंग और मिस्टर क्वीन का फॉर्च्यून पढ़ती है और मिस्टर क्वीन का तो काफी अच्छा ही दिन था। ये देख उसे शक होता है कि शायद मिस्टर क्वीन कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही, इसलिए वो मिस्टर क्वीन के पास जाती है और बहाना करती है कि वो मिस्टर क्वीन के हाथों का खाना खाना चाहती है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी मिस्टर क्वीन के हाथ का खाना नहीं खाया, सिर्फ ग्रैंड क्वीन डॉजर से तारीफें सुनी है। अब ना चाहते हुए भी मिस्टर क्वीन को अपनी सास की बात माननी पड़ती है और वो ना चाहते हुए भी जाती है। उनके जाने के बाद क्वीन डॉजर उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है, जहां उन्हें किंग के लेटर्स भी मिलते हैं।
मिस्टर क्वीन डॉजर के लिए पॉपकॉर्न बनाने का डिसाइड करती है। पॉपकॉर्न ले जाते वक्त उसकी नज़र एक आदमी पे जाती है जो कि पानी में कुछ मिला रहा था। हालांकि मिस्टर क्वीन ने उसे पानी में मिलाते हुए नहीं देखा था, पर उस आदमी की शक्ल हूबहू मिस्टर हान से मिल रही थी। अब उसके यहाँ फंसे होने का कारण भी मिस्टर हान ही थे। वो अपने गुस्से को नहीं रोक पाती और उस आदमी को पकड़ने के लिए भागती है, जिस कारण उसका पैर उसकी ड्रेस में फंसता है और वो गिर जाती है, साथ ही पॉपकॉर्न भी। अब वो गुस्से और दुखी मन से अपने रूम में वापस जाती है, जहाँ क्वीन डॉजर उसके खाने का इंतजार कर रही थी। उसे याद आता है कि उसे तो क्वीन डॉजर के लिए खाना बनाना था। वो अपने बालों से एक पॉपकॉर्न निकालकर क्वीन डॉजर को देती है, आपका खाना। ये देख क्वीन डॉजर काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फूड इंग्रेडिएंट्स अभी तक महल नहीं पहुँचा था और महल में मौजूद खाना भी खराब हो चुका था। ये बात किंग तक पहुँचती है। किंग जो इंग्रेडिएंट्स महल में मौजूद है उन्हीं से खाना तैयार करने के लिए कहते हैं और प्रिंस को जल्द ही इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए भेज देते हैं। अब किंग फंक्शन में पहुंचते हैं, जहां सभी क्लैंस मौजूद थे। अब बुके शुरू होने वाला था, जहां सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। हॉन्ग अपनी गन परफॉर्मेंस देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और सभी मिनिस्टर और ग्वाजिन देखकर काफ़ी हैरान थे। दूसरी तरफ लेडीज फंक्शंस चल रहा था, जहां ग्रैंड क्वीन डॉजर और क्वीन डॉजर्स की बातें कम ताने ज़्यादा लग रहे थे। अब हंटिंग का समय शुरू होता है, जिसमें क्वीन और सभी कॉन्क्यूबाइंस को हंटिंग करने जाना था। बहुत सारे वर्कर्स पर पोस्टर्स लगे थे। अकॉर्डिंग टू उनके एनिमल्स उनको मार्क्स मिलने थे। सभी हंटिंग के लिए जाते हैं, जहां हुआजिन असली एरो निकाल कर मिस्टर क्वीन को ढूंढने लगती है और दूसरी तरफ मिस्टर क्वीन, जिसे एरो पकड़ना भी नहीं आता था, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहां पर एक दास ऑलरेडी छुपा हुआ था, क्योंकि उसे एरो से डर लगता है। भले ही वो एरोज नकली हो, पर उनसे दर्द तो असली होता है ना। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो मिस्टर क्वीन से कहता है कि वो उसकी पीठ पर अपने एरो से निशान बना दे ताकि वो महल लौट सके, और मिस्टर क्वीन ऐसा ही करती है। क्वीन डॉजर ग्रैंड क्वीन डॉजर से कहती है कि वो बेकसूर है, क्योंकि उस रात जब क्वीन वेजिटेटिव स्टेट में थी तब उन्होंने सिर्फ वेजिटेटिव स्टेट में जाने का प्रिटेंड किया था ताकि किंग हुआजिन के पास ना जा सके। ये सुन ग्रैंड क्वीन डॉजर को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो क्वीन डॉजर से कुछ नहीं कहती। ये देख क्वीन डॉजर उनसे कहती है कि उन्हें क्या लगता है कि क्वीन उन्हें कभी बिट्रे नहीं कर सकती। पहले ही क्वीन ने 3 कॉन्क्यूबाइंस अलग अलग क्लैन से चुनी है। ये सुन ग्रैंड क्वीन डॉजर वहाँ से उठ के चली जाती है और किंग के फंक्शन में आती है। वो कहती है कि फंक्शन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, इसलिए वो चाहती है कि किंग उन्हें कुछ मार्शल आर्ट्स करके दिखाए, जिस पर किंग उन्हें डिनाई करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। पर ग्रैंड क्वीन डॉजर उनसे कहती है कि वो डैनोफैन का यूज़ करे वेपन्स की जगह, और उनका मुकाबला ब्योंगिन से होगा। असल में उनका असली मकसद तो किंग की पावर्स को देखना था, क्योंकि ब्योंगिन ने ये बात ग्रैंड क्वीन डॉजर को ऑलरेडी बता रखी थी कि उन्हें किंग पर शक है, पर उनके डैड उनका भरोसा नहीं करते। अब ग्रैंड क्वीन डॉजर को भी किंग पर पूरी तरह से शक था। ना चाहते हुए भी किंग को ब्योंगिन से फाइट करनी पड़ती है। अब सभी क्लैंस के सामने वो खुद की बेइज्जती तो होने दे नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अपनी पूरी स्किल्स के साथ ब्योंगिन से लड़ाई करनी पड़ती है। और यहाँ किंग की फाइटिंग स्किल्स को देखकर ब्योंगिन समझ जाता है कि मिस्टर क्वीन पे उस रात हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि किंग ही था। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। दूसरी तरफ हुआजिन के सामने मिस्टर क्वीन आ जाती है और वो असली एरो से मिस्टर क्वीन पर शूट कर देती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। मैं इसी तरह की वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय।